Assalamualaikum students. I am your maths teacher. I hope you are all fine. I am starting the lecture. स्टूडेंट आज के क्लास में आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 24 पढ़ना है। पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 3 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में हमने आज काम करना है और आपको याद हो कि हमने पिछली किसी क्लास के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा था और आज भी हमारा जो टॉपिक है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड है। इससे जो पिछली क्लास में जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा था स्टूडेंट, उसके अंदर भी हमने फ्रैक्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग किया था। फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, उसी को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए। आज का जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास फ्रैक्शन में है और हमने उसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए सॉल्व करना है। जो हमने इससे पहले जो क्लास में किया था, याद हो आप सबको स्टूडेंट्स, तो हमने वो अपने लास्ट सेमेस्टर में वो काम किया हुआ था, लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर वो काम करवाया था। वो इसलिए क्योंकि जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी वजह बताऊंगी कि हमने ये पिछला जो काम है वो दोबारा से रिवाइज़ क्यों किया। ठीक है स्टूडेंट, वो हमने रिवाइज़ क्यों किए वो मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या काम करते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद हो, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। यही काम हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखें, जो असेंडिंग ऑर्डर का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 2/8, 2/3, 2/5, देन 2/9। हमने ये काम करना है स्टूडेंट। ये हमारे पास इसका ए पार्ट दिया हुआ है, हमने इस ए पार्ट का सॉल्यूशन करना है। वही बात असेंडिंग ऑर्डर में लेने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और इसमें फ्रैक्शन में हमने करना ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास जो दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम नहीं है और न्यूमरेटर जो हमारे पास है वो सेम है। न्यूमरेटर हमारे पास जो है वो सेम है और जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ें हमने देखना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आपको मालूम है कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, यानी लास्ट से पिछली किसी क्लास में हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम काम करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ये काम हमने यानी कि बिल्कुल उलट काम करना है। उलट से मुराद ये कि हमने करना ये है कि जैसे अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो अगर डिफरेंट हो डिनोमिनेटर तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो दिख तो हमें बड़ा रहा होता है लेकिन होता वो छोटा नंबर है। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2/9 हमें दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये है छोटा, लिहाजा ये आएगा पहले नंबर पर। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद देखें 9 से जो हमें जो 9 से छोटा नंबर दिखाई दे रहा है वो है 2/8। दिखाई तो ये छोटा दे रहा है लेकिन ये है बड़ा। ठीक है, 2/9 दिखने में हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है छोटा, फिर उससे बड़ा 2/8 है, दिखने में हमें छोटा नज़र आ रहा है लेकिन है बड़ा। उसके बाद हमारे पास 2/5 है और फिर 2/3 है। ये काम मैंने इसलिए किया है असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं था। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए जो दिखने में बड़ा नंबर दिखाई दे रहा होता है, हमने क्या करना होता है, उसे पहले लिखना होता है, फिर उससे छोटे छोटे नंबर्स को अरेंज करके लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पहले हमने किया हुआ है। पहले मैंने ये काम आपको इसलिए करवाया था ताकि आपके दिमाग में, यानी कि जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, वो हमें रिवाइज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर में यानी फ्रैक्शन में जो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है वो कैसा क्वेश्चन है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि हमें ये देखना होगा कि उसमें डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर बिल्कुल सेम जैसे हमने ए पार्ट किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर सेम हो तब हमें क्या काम करना है, इसको देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो बी पार्ट इसका दिया हुआ है, इस बी पार्ट में हमारे पास बिल्कुल वही काम है, यानी कि जो हमारे पास ए पार्ट में दिया हुआ था, बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिया हुआ है। यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, अरेंज करने के लिए हमें, जब हमने चेक किया कि न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर, तो हमें न्यूमिनेटर सेम दिखाई दिया और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है डिनोमिनेटर। तो बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने बिल्कुल ए पार्ट में किया था, यानी कि जो हमें चीज़ सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी होगी, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये आपका जो ए पार्ट है हमने अभी किया, और जिसका बी पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा। अब हम सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट के अंदर देखिए, जो हम सी करेंगे इसका क्वेश्चन, उसके अंदर जो हमारे पास न्यूमिनेटर दिया हुआ है वो हमारे पास सेम नहीं है, डिफरेंट है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम है। पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो सी हम करने लगे अब। तो देखिए स्टूडेंट, बी पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है 2/7, 5/7, 6/7 और 1/7। इसमें अब हमें इसे अरेंज करके लिखना है। पहले जो हमने काम किया था उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट था और न्यूमिनेटर सेम था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, सॉरी ये स्टूडेंट ये सी क्वेश्चन है, अब जो हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो है न्यूमिनेटर उसमें डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम है। देखिए, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी, यानी कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो हमें जो दिखने में सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो चीज़ हमें जिस तरह दिखाई दे रही होगी वो रियल में भी वैसी होगी। यानी कि जैसे हमारे पास हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं असेंडिंग में, तो देखिए 1/7 जिस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये रियलिटी में भी सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, जिस तरह दिख रहा है ये है भी वैसे ही। लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो वो दिखने में हमें कुछ दिखाई दे रहा होता है, और हमें दिखने में तो जो चीज़ दिखाई दे रही थी वो असल में होती नहीं है। ठीक है, तो अब देखें, बिल्कुल इसमें हमने जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो चीज़ हमें जिस तरह दिखाई दे रही है हमने उसी में अरेंज करना है। तो 1/7 पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 2/7 है, उससे बड़ा 5/7 है, और सबसे बड़ा नंबर 6/7 है। ये हमने इसे अरेंज किया है। अब आपको समझ आ गई होगी क्लास जो हमने पिछली क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग किया था वो क्यों किया था, ताकि इन दोनों बातों को आपको ये दोनों बातें आपको आसानी से समझ आ सकें। ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या करना है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने अटेम्प्ट किया उसका ए और सी किया है। बी और जो डी है, क्वेश्चन नंबर बी और जो क्वेश्चन नंबर डी है, ये आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जब आप उससे सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है, और मैं इसका सिर्फ एक ए पार्ट करवाऊंगी, बाकी के आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ए पार्ट देखिए 4/6, 5/6, 1/6 और 3/6 है, और आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल यही काम अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो देखें बिल्कुल वही बात कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। तो अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था कि जब हमारे पास न्यूमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होता है, न्यूमिनेटर डिफरेंट और डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो चीज़ हमें जिस तरह दिखाई दे रही थी रियलिटी भी वही होती है। तो स्टूडेंट, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, तो बिल्कुल देखें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो इधर दिया हुआ है वो है हमारे पास 5/6। तो 5/6 लिखेंगे, देन 4/6, देन 3/6 और लास्ट 1/6। बड़े से हम छोटे की तरफ गए, बिल्कुल यही काम करना है। और फिर मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि अगर डिसेंडिंग में भी ये सेम है तो हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वैसे ही करना है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर हमने करना ये है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हो कि बड़ी है वो सबसे छोटी होगी, तो लिहाजा उसे पहले लिखना है, फिर बाकी तमाम नंबर्स को अरेंज करके लिखना है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।